सबको यीशु। सबको यीशु। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग लेने के लिए इस पवित्र बलिवेदी के सम्मुख हम सब आ चुके हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में सब लोग को पता होगा कि हमारे कैथोलिक विश्वासियों के लिए सबसे कहा जाता है अंग्रेजी में द सेंटर एंड समिट ऑफ आवर कैथोलिक फेथ, मतलब हमारे जीवन के केंद्र बिंदु मिस्सा बलिदान है। जो मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन के द्वारा चढ़ाए। और मिस्सा बलिदान का मतलब जो यूनानी भाषा में यूकरिस्तेन, जिसका अर्थ है धन्यवाद देना। हम हमारे प्रार्थनाओं में विशेष रूप से है हमारे पिता की प्रार्थना, जो शुरुआत की भाग अगर हम गौर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर की स्तुति आराधना की बात सिखाते हैं, जो प्रार्थना हम मुश्किल से 30 सेकंड में खत्म कर देते हैं। लेकिन 30 सेकंड या 1 मिनट का प्रार्थना वो नहीं है। हमारे पिता की प्रार्थना जो घंटों तक प्रार्थना करने वाली प्रार्थना है, जो प्रभु यीशु मसीह सिखाए, मगर हम 1 मिनट में उस प्रार्थना को खत्म कर देते हैं। अगर उस प्रार्थना का एनालिसिस एक एक शब्द को लेकर करेंगे तो घंटों हमारे लिए अर्थ को समझाएगा। यानी यूकरिस्ती का मतलब धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना। प्रभु यीशु मसीह जब जब भी बड़े बड़े कार्य, चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, अपने पिता ईश्वर को वे धन्यवाद देते। चाहे वो रोटी तोड़ते समय, चाहे वो रोटी का चमत्कार करते समय, चाहे वो मरे हुए लाजरस को समाधि से जिलाते समय, हमेशा अपने पिता, अपने अब्बा को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, कहते हैं हे पिता तेरी महिमा हो, हे पिता तेरी स्तुति हो, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार की स्तुति और आराधना करते हैं। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हमारे परम पिता पावन पिता की स्तुति और आराधना करें, और जिससे हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। जिस प्रकार मैंने कहा, पिता ईश्वर को हम धन्यवाद दे, अपने आत्मा को जगाएं, अपने आत्मा को जगाएं, अपने दिल को जगाएं, अपने मन को जगाएं, सब कुछ को बाहर छोड़ दें। जो कुछ चिंता, जो कुछ भी सोच विचार लेकर, डर, घबराहट, हर प्रकार के सोच विचार लेकर जो आए हैं, उन सभी सोच विचार से बाहर आए। आइए हम इस वक्त कुछ क्षण प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हे प्रेमी पिता, तूने हम सबको
आज के दिन इस मिस्सा बलिदान में, इस पवित्र प्रांगण में, इस बलिवेदी के सम्मुख एक साथ लाया है। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे प्रेमी पिता, तेरा पवित्र वचन कहता है, जहां कहीं 2 या 3 व्यक्ति मेरे पवित्र नाम पर एकत्र होते हैं, मैं वहां उपस्थित हूँ। जी हाँ प्रभु, तो हमारे बीच में उपस्थित है। हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे दिल में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम पूरे तन मन से, पूरे दिल से इस मिस्सा बलिदान में और इस 3 दिवसीय चुप्पी प्रार्थना में संपूर्ण रूप से भाग ले सकें। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे मन के हर एक चिंताओं को, हमारे मन के, हमारे जीवन के हर प्रकार यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ। गाइए, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ। दिल में आओ प्रभु, हृदय में आओ, दिल में आओ प्रभु, हृदय में आओ, दिल में आओ प्रभु, हृदय में आओ, दिल में आओ प्रभु, हृदय में आओ। यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में। टूटा दिल मेरा, फूटा दिल मेरा, टूटा दिल मेरा, फूटा दिल मेरा, टूटा दिल मेरा, फूटा दिल मेरा, टूटा दिल मेरा, फूटा दिल। यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, स्वीकृति अपने पाप की स्वीकृति में ही तुम्हारे कल्याण है। संत पौलुस भी ये कहते हैं, जो पाप करता है जो पाप का वेतन मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में जाने अनजाने अपने मन वचन कर्म से हमने पाप किया और प्रभु की कृपा से दूर चले गए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में सबने पाप किया और सब ईश्वर की कृपा से वंचित रह गए। हमने पाप किया और प्रभु की कृपा से, प्रभु की आशीष से, प्रभु की करुणा से वंचित रह गए।
फिर भी प्रभु हमें नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं। प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। नबी इसायाह की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 18 में तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे उनकी तरह श्वेत और हिम की तरह स्वच्छ किए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, बच्चों, हम अपने जीवन के सभी पापों के लिए प्रभु से दुख प्रकट करें, प्रभु से माफी मांगे। हे अब्बा, तू मेरे डैडी है, तू मेरे पापा है, मुझ पापी पर दया कर। राजा दाऊद के समान पश्चाताप की आंसू लेकर प्रभु के पास आए, ये कहे हे पिता, मैं तो जन्म से अपराधी हूं, अपने माता के गर्भ से अपराधी हूं, मुझ पापी पर दया कीजिए। मुझे अपने पवित्र आत्मा से वंचित ना कर, मुझे अपनी पवित्र जुफा से जल छिड़क कर मुझे शुद्ध कर दे, ताकि मैं फिर से शुद्ध हो जाऊंगा। ये इन वचनों के सहारे हम प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से विनती करें, प्रभु से दुआ करें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दे, जिससे हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हे दयालु, हे दयालु स्वर्गधामीश्वर, हे कृपालु, हे कृपालु मेरे पावन ईश्वर। हे दयालु, हे दयालु स्वर्गधामीश्वर, हे कृपालु, हे कृपालु मेरे पावन ईश्वर। पापी हो नादान हो मैं, दुख सागर में डूबा हूं। पापी हो नादान हो मैं, दुख सागर में डूबा हूं। पापी हो नादान हो मैं, दुख सागर में डूबा हूं। पापी हो नादान हो मैं, दुख सागर में डूबा हूं। हे प्रभु मुझ पे दया कर, मेरे पावन ईश्वर। हे दयालु, हे दयालु स्वर्गधामीश्वर, हे कृपालु, हे कृपालु मेरे पावन ईश्वर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। तेरा गुणगान गोविंद दास,
परमेश्वर की महिमा सर्व के स्वामी तो बरसाने पिता हमारे जब परमेश्वर सर्व के स्वामी तो बरसाने पिता हमारे तेरा गुणगान होवे सदा परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह तो करके भले समय मने पाप लेते यीशु मसीह तो करके भले समय मने पाप लेते हमारी सदा सुन लो विनती हमारी सदा परमेश्वर की महिमा पावन तो ही प्रभु है पिता के नाम के हे पावन तो ही प्रभु है पिता के दान राजवान पावन आत्मा संग समाय तेरी महिमा हो सदा आते सजन पावे परमेश्वर की महिमा देते हुए आप लोग के लिए चढ़ाऊंगा इस पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर एंड्रूस राजा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके हर एक कार्य की सफलता के लिए इस पल्ली में जुड़े हुए सभी परिवार को सभी क्रिस्त भक्त विश्वासी परिवार को प्रभु की आशीष कृपा और सुरक्षा हमेशा मिलती रहे और इस 3 दिवसीय साधना में चुप्पी साधना में रिट्रीट में जितने भी लोग आस पड़ोस के पारिश से आकर भाग लेंगे उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी भलाई के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस पल्ली संत जोसेफ पल्ली की उन्नति के लिए पल्ली के निवासियों की उन्नति के लिए आप सबके परिवार के बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। इसके साथ साथ संत पिता के मुख्य मतलब आज कुंवारी गर्भवती है। प्रभु ने अखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। अखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है
प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरा करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसीलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसीलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ की भी बेटा होने वाला है। आप उसका जो भांज कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार।
हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया विशेष रूप से किसका त्योहार मनाती है? प्रभु यीशु मसीह के शरीर धारण की त्योहार। मैं ट्रेन में आते समय करीब रात 10 बज रहा था, मेरे दोस्त ने फोन किया और फोन करते करते हैप्पी फीस्ट बोला मुझे। तो मैं बोला किस बात की? आज तो मेरा जन्मदिन है, ना कोई पर्व दिन है। अरे हैप्पी फीस्ट, कल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा दिमाग खुला कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का वो तो देह धारण का त्योहार है, लेकिन ये क्यों स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश देते हैं, कहते हैं। उसके बाद मैंने उन्हें पूछा, इस त्योहार से आपको क्या समझ में आता है? आप क्या समझते हैं बताइए। वो भी एक पुरोहित ही, मेरे दोस्त। तो उन्होंने कहा, क्या समझ में आएगा, दूत ने माता मरियम को संदेश दिया, ये माता मरियम का त्योहार है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा, अरे भाई जाके बढ़िया से पढ़ो, इसके बारे में समझने के लिए कोशिश करो। ये माता मरियम का त्योहार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा त्योहार है, माता कलीसिया का बहुत बड़ा त्योहार है। मैंने समझाया। और कैसे ये एक बहुत बड़ा त्योहार है, कैसे ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। प्यारे भाइयों और बहनों, नया विधान का शुरुआत आज से होती है। नया विधान का शुरुआत आज से होती है। और मैंने उनको कहा तो वो नहीं इस प्रकार बता रहा। मैंने उन्हें कहा, नया विधान का शुरुआत आज से होती है, क्योंकि ये कोई भी कह सकता है। और यहाँ माताएं बहनें सब बैठे हुए हैं, ऐसे कि नर्स लोग, डॉक्टर लोग भी बैठे हुए हैं, सब लोग जानेंगे बच्चे जन्म लेने के लिए कितना महीना लेता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे दोस्त को पूछा, एक बच्चे को जन्म लेना है तो कितना महीना लेता है? वो बोला 11 महीना। उसके बाद नहीं 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 7 महीना। मैं बोला कि अरे इसे अगर होगा 7 महीना होगा तो बच्चे मर जाएंगे, 11 महीना होगा तो मां मर जाएगी। क्यों? उन्होंने पूछा। मैंने कहा 7 महीना में अगर कोई बहन जन्म देती है या कोई माता जन्म देती है, वो बच्चे को क्या बच्चे कहते हैं? प्रीमैच्योर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीमैच्योर बेबी। वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल दवा पानी सब कुछ अवेलेबल है, जीवित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से जीते हैं। तो मैंने कहा, मैंने सुना था, मेरी माँ हमेशा बताती थी, अरे 9 महीना तुमको मेरे पेट में, मेरे गर्भ में धारण किया है, मुझे मालूम है क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है। तो वो 9 महीना मुझे याद था। हालेलुया। उसके बाद आज के दिन को हिसाब करने से आप गिनती कीजिए, ठीक 9 महीना पूर्ण होने के बाद हम क्रिसमस मनाते हैं। सब लोग क्रिसमस को याद करते हैं, लेकिन आज के दिन को भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए सब लोग कहते हैं कि हाँ, आज भी माता मरियम का त्योहार है। और एक सिस्टर भी फोन करके, फादर कल हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे फाउंडर आज के दिन व्रत ली थी। तो मैंने पूछा, तो क्यों व्रत ली, क्या कारण है? नहीं नहीं, माता मरियम का हर एक त्योहार हम मनाते हैं। क्या बोलती है? बोलिए। माता मरियम के हर एक त्योहार हम लोग मनाते हैं, बोलती है। उसके बाद मुझे फिर से उसको और एक
क्या बोलते प्रवचन देना पड़ा। सिस्टर जी, ये माता मरियम का त्योहार नहीं है, ये है प्रभु यीशु मसीह का देह धारण का त्योहार है। हालेलुया। तो इसे से बहुत सारे लोग का ये धारणा है कि आज माता मरियम का त्योहार है। लेकिन अगर इसी त्योहार को अगर हम कह सकते हैं और माता कलीसिया शिक्षा देती है, ये प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का त्योहार, नए विधान का शुरुआत। जैसे मिस्र देश से गुलामी से पिता ईश्वर ने नबी मूसा के नेतृत्व में इस्राएल जनता को छुड़ा के लाते हैं, एक नए क्या बोलते फ्रीडम, आजादी का त्योहार, उसी प्रकार नया विधान माता मरियम के द्वारा, माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह का देह धारण शुरू होता है। हालेलुया। और इसी के मायने में मैं आप लोगों के सामने मंजूषा को रखना चाहता हूं। मंजूषा क्या है? मंजूषा जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इस गिरजाघर में भी मंजूषा है, सब लोग देखिए, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के शरीर रोटी के रूप में रखा जाता है। और अगर इसी मंजूषा को हम यहूदी धर्म के अनुसार देखेंगे या पुराने विधान के अनुसार देखेंगे, वो मंजूषा कब से शुरू हुई? मिस्र देश से जब इस्राएल जनता को आजादी मिली तब से शुरू हुई। और उस मंजूषा में क्या क्या रखा जाता था? जब इस्राएल जनता विशेष रूप से सिनाई पर्वत के बाद, सिनाई पर्वत में पिता ईश्वर ने नबी मूसा को क्या प्रदान करते हैं? 10 नियम प्रदान करते हैं। और उसी नियम के बाद दूसरा एक मुख्य बात है, हारून को क्या बोल के चुनते हैं? एक पुरोहित के रूप में चुनते हैं। और तीसरी मुख्य बात, इस्राएल जनता जब मरु प्रांत में उस रेगिस्तान में भटकती रहती थी, उसी समय ईश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। तो कुल मिलाकर मूसा के हाथ में दिए गए 10 नियम, पत्थर की पाटियां, हारून की छड़ी, जो कि ये दर्शाता है पुरोहित। हारून की छड़ी क्या दर्शाता है? पुरोहित। और जो मन्ना उनको मिली थी उस रेगिस्तान में, वो मन्ना क्या दर्शाता है? स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि वो मंजूषा में क्या क्या रखी जाते थे, उसके बारे में लिखा है। वहां धूप दान की स्वर्ण से मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हो उठती थी, और विधान की पाटियां थी, और मंजूषा के ऊपर प्रायश्चित का स्थान आच्छादित करने वाले महिमामय केरूब विराजमान था। यानी उस मंजूषा के बारे में वर्णन किया गया है। मंजूषा किस प्रकार बनाई गई थी? मंजूषा सोने से बनाया गया था, और वो मंजूषा के अंदर मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र में रखा गया था। हारून की छड़ी थी और ईश्वर के द्वारा दिया गया पाटिका थी। उसके बाद उसके ऊपर स्वर्गदूत, प्रायश्चित करने वाले स्वर्गदूत पल्लवित हो उठ रहे थे, यानी वो मंजूषा को दर्शाता है।
जब नया विधान को हम देखते हैं, संत लूकस आज के सुसमाचार में ठीक पुराना विधान को अपने नए विधान में प्रस्तुत करते हैं। माता मरियम को क्या कहा गया? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आपके ऊपर सर्वोच्च प्रभु की शक्ति यानी पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर उतरेगा और आप गर्भवती होगी। जिस प्रकार इसमें संत लूकस माता मरियम को ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नया विधान की शुरुआत किस प्रकार होती है, और जिस प्रकार हमने अभी ये पढ़ा उसी प्रकार माता मरियम, जिस प्रकार पुराना विधान में वो मंजूषा में रोटी रखी गई थी, हारून की छड़ी यानी एक पुरोहित, और 10 नियम यानी आज्ञा देने वाला स्वयं ईश्वर, वही ईश्वर माता मरियम के ऊपर आके उनके गर्भ में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिस ईश्वर पुराना विधान में था वो ईश्वर नया विधान में यीशु मसीह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो यीशु मसीह सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, वो ईश्वर स्वयं रोटी है। वो कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग दोहराए, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा रक्त पीता है, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो स्वर्गीय मन्ना माता मरियम के गर्भ में पड़ जाते हैं। एक नया युग का सृष्टि होता है, एक नया युग का सृष्टि होता है। आदि में जो शब्द था, जो कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, और आगे चलकर पद संख्या 14 में ये पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को भी मेरे पीछे दोहराए, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार संत लूकस पुराना विधान और नया विधान को दर्शाते हैं। पुराना विधान में मंजूषा जो इन सारी पवित्र वस्तुओं को ढोती थी, मतलब रखा जाता था। नया विधान में माता मरियम एक जीता जागता मंजूषा बन गई, एक जीता जागता मंजूषा बन गई, जिसके गर्भ में जीवन की रोटी है, जिनके गर्भ में पुरोहित है, जिनके गर्भ में 10 नियम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे मंजूषा के बारे में वर्णन किया जाता है। जब वो मंजूषा में इन सारी चीजें, इन सारी पवित्र वस्तुएं रखी गई, तो एक बहुत बड़ी चमत्कार होता है पुराना विधान में, जो कि गणना ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 में जब ये मंजूषा में इन सारी पवित्र वस्तु रखी गई, तो क्या होता है, उसके ऊपर स्वयं ईश्वर उतर आते हैं, उसके ऊपर स्वयं
ईश्वर उतर आते हैं और वो मंजूषा के चारों ओर महिमा में भर गया, महिमा में भर गया। सब लोग डर गए, घबराए गए कि क्या हो रहा है। स्वयं ईश्वर आके उस मंजूषा के ऊपर ठहरे। पुराना विधान में ईश्वर स्वयं आके उस मंजूषा पर ठहरे। नया विधान में किसके ऊपर प्रभु आकर ठहरे? माता मरियम के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सर्वोच्च शक्तिशाली ईश्वर की आत्मा की शक्ति आप पर आ पड़ेगी, उतरेगी, महिमा से ढाक लेगी, जिसके द्वारा आप ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार महिमा से ढक जाते हैं पुराना विधान और नया विधान। माता मरियम, और माता मरियम अपने शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर के शक्ति से, क्योंकि स्वयं ईश्वर उनको अपना घर बना लिया। स्वयं पिता ईश्वर माता मरियम को अपना निवास स्थान बना लिया है। आज हम विशेष रूप से जो प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का त्योहार मनाते हैं, पूरे माता कलीसिया, इसमें दूसरी ये भी रहस्य है कि स्वयं ईश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमें बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी रहस्यमय बात है। मैं हमेशा अपने लोगों को ये कहा करता था कि ईश्वर किस प्रकार मुक्तिदाता है। अगर आपको किसी को बचाना है तो उनके जैसे बनना है। आपको अगर किसी को समझाना है तो आपको उनके जैसे बनना है, उनके जैसे व्यवहार करना है। वो क्या पसंद करते हैं आपको भी वो सब करना है, तब जाके आप उनको बचा पाएंगे, समझा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको अगर मान लो गाय बैल को बचाना है, गाय बैलों को बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप स्वयं को गाय बैल बनना पड़ेगा। गाय बैल जिस प्रकार घास खाते हैं उसी प्रकार आपको भी घास चरना होगा। गाय बैल जिस प्रकार रहते हैं, मनुष्य की सेवा करते हैं, उसी प्रकार आपको भी करना होगा। और सभी पशुओं के उद्धार के लिए आपको भी मरना होगा। ये कहकर आज उनको मत मारो, मत काटो, मुझे काटो, मैं मोटा तगड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसी को आप मनुष्य के जीवन में अप्लाई कीजिए। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा था, उसके रूप रंग बस हम फोटो में देखते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी, पिता ईश्वर के दाढ़ी थोड़ा पका हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी थोड़ा काला है क्योंकि वो जवान थे। किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो ईश्वर जिसका रूप नहीं था, वो ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, जिसके बारे में संत योहन लिखते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे परिपूर्ण जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है
उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो प्रभु स्वयं अपने पुत्र को, जो शब्द बन के अपने पिता के गोद में पल्लवित हो उठता था, चमकता था, आनंद मनाता था, वो शब्द आज के दिन संसार में आया। वो शब्द आज के दिन माता मरियम के गर्भ में पड़ा। वो शब्द आज के दिन शरीर धारण किया। वो शब्द, वो ईश्वर आज के दिन मनुष्य बन गया। मनुष्य एक कमजोर, एक घिनौना, सबसे, अगर हम अपने जीवन के बारे में जाने, इंसान का जीवन सबसे बदतर जिंदगी है। जन्म लेता कैसे है? कोई बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत मुझे खाना खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, अपने से ढूंढता है? नहीं, निस्सहाय, एक शिशु निस्सहाय का जीवन बिताता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हुए जीता है। उसके लिए वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि पशुओं को देखो, जन्म लेते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते समय हिरन के बच्चे जन्म लेते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। जंगली जानवरों से बचने के लिए, बाप रे, मां से भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। प्रभु उनको क्या शक्ति दिया। लेकिन ईश्वर ये सब कमजोरी, इंसान के कमजोरियों को जानते हुए भी स्वयं ईश्वर बना, स्वयं अपने को दुर्बल बनाया, स्वयं अपने को इतना निम्न बनाया, छोटा बनाया, जो कि फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। कोई बाइबल लाए हैं? अपने पास बाइबल लाए हैं? हमेशा लाया कीजिए, क्योंकि मैं वो पूछते समय आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7 में क्या लिखा है? वो वास्तव में ईश्वर थे, वो वास्तव में ईश्वर थे, और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। 9वें पद में लिखा है, इसलिए उन्हें महान बनाया गया और उनको वो नाम प्रदान किया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। ईश्वर जो मनुष्य बनकर दीनहीन बन गया, मनुष्य बनकर अपने को इतना नत, इतना विनम्र बनाया। विनम्र बनाया मतलब इंसान जैसे बना, सिवाय पाप, पाप को छोड़कर हर एक चीज में वो इंसान बन गया। प्रभु यीशु मसीह इतने इतने गांव शहर में घूम घूम कर स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करते थे, रोगियों को चंगाई प्रदान करते थे, अंधों को दृष्टि, लंगड़ों को चलने की शक्ति। मान लीजिए, क्या वो एसी कार में घूम रहे थे? नहीं। ये सब बात मैं सोच रहा था, हे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा मानव, एक सच्चा मनुष्य तथा सच्चा ईश्वर होने के नाते खून पसीना उनके जीवन में था। प्रभु यीशु मसीह हो सकता है गंदे दिखते थे होंगे, उनको तो खाने के लिए समय नहीं था, कपड़ा धोने के लिए कहां समय था होगा, ना जाने कैसे कपड़ा पहनते थे। हर चीज में इंसान बन जाते हैं, हर चीज में इंसान बन जाते हैं। और इस प्रकार
प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम कैसरिया फिलिपी के बारे में जानते हैं। कैसरिया फिलिपी ये एक शहर था, जिस शहर में प्रभु यीशु मसीह स्वयं जाकर अपने शिष्यों को पूछते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। तो लोगों ने क्या कहा, गुरुवर आपको कोई कहता है नबी कहता है, कोई एलियस कहता है, कोई तो जादूगर कहता है, कोई चमत्कार करने वाला कहता है, तरह तरह के ना जाने कितने कितने बात कहे होंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने पूछा, तुम लोग क्या कहते हो? पेतरुस ने क्या जवाब दिया, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये अचानक ये शब्द संत पेतरुस ने कह दिया, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम जब इस पाठ के बारे में पढ़ाई कर रहे थे थियोलॉजी के समय, हमारा शिक्षक ने, हमारा प्रोफेसर ने पढ़ाया, ये पेतरुस जो एक शब्द बताया, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है, ये अचानक उन्होंने नहीं कहा है। कैसे अचानक नहीं कहा? देखिए, कैसरिया फिलिपी, इसका मतलब पूरे उस इलाका किसके अधीन था? रोमी साम्राज्य के अधीन था। और उसका मालिक कौन था? सीसर। कौन है? सीसर, जो जिसको कि काइसर भी कहते हैं, जिसको सिसेरिया, उसके नाम पर उस गांव का नाम पड़ा सिसेरिया फिलिपी या कैसरिया फिलिपी। तो रोमियो के आदत के अनुसार, रोमियो के रीति रिवाज के अनुसार, जहां कहीं भी उस मंदिर बनाओ, उस राजा का मूर्ति भी बनाओ और उसकी पूजा करो। तो प्रभु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उस जगह पर कैसरिया फिलिपी, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ यीशु है, एक तरफ सोने से मड़ित राजा का मूर्ति है, दूसरे तरफ यीशु, एक तरफ ऐश आराम की जिंदगी जीने वाले राजा, दूसरे तरफ एक इंसान बनकर, कमजोर बनकर जीने वाले यीशु मसीह। हर चीज इन दोनों के बीच में द्वंद्व पड़ जाता है। पेतरुस देखते हैं, ये राजा है, ये सीसर, ये राजा है, पूरे विश्व, पूरे सम्राट का ये अधिपति है, इसके हाथ में सब कुछ है, धन संपत्ति है, सोने का मुकुट है, ऐश आराम है, सैन्य सामंत सब लोग हैं। और इधर यीशु मसीह जो कि साधारण इंसान, जो कि साधारण इंसान, जो कि मनुष्य के समान खून पसीना से लथपथ यीशु मसीह, जिसको भूख है, जिसको प्यास है, जिसको हर प्रकार के दर्द है, जिसके अंदर प्यार उमड़ पड़ता है, ये सब कुछ को कंपेयर करने के बाद, भले काइसर तू हर चीज में महान है, लेकिन फिर भी प्रभु मैं तुझे मानता हूं, वो चरणों पर गिर पड़ता है। कौन गिर पड़ता है? संत पेतरुस चरणों पर गिर पड़ता है कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, बस और कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो मुक्तिदाता, वो यीशु मसीह स्वयं इंसान बन गए, इतना कमजोर बन गए, इतना कमजोर बन गए हम सबके लिए, हम सबको बचाने के लिए, हम सब पापियों का उद्धार करने के लिए, हम सब पापियों का उद्धार करने के लिए, हम सब कमजोर को उठाने के लिए। और इसी का त्योहार हम आगे चलकर गुड फ्राइडे के दिन मनाएंगे। गुड फ्राइडे के दिन, उस दिन प्रभु यीशु मसीह बस यही मैसेज कह देंगे आप लोगों को। कौन सा मैसेज है? क्रूस के नीचे क्या लिखा है? सब लोग पढ़िए।
हालेलुया, हालेलुया। किसी ने पूछा यीशु मसीह को, प्रभु आप कितना प्यार करते हैं? वो दिखा दिया इतना, उसके बाद वो मर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए और कितना कर सकता हूं? बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कितना कर सकता हूं? तुम्हें प्यार किया, क्या वो मेरा गलती है? तुम्हारा उद्धार किया, क्या वो मेरा गलती थी? तुम्हारे जैसे मैं मानव बनकर जिया, क्या वो मेरी गलती थी? तुम्हारे पाप के बदले मैं सूली पर चढ़ गया, क्या वो मेरी गलती थी? स्वर्ग राज्य को छोड़कर इस कीचड़ में पैदा हुआ, क्या वो मेरी गलती थी? इस प्रकार की हजार प्रश्न प्रभु आज हमसे पूछते हैं। जब हम पाप करते हैं, जब हम ईश्वर से बिछुड़कर दूर चले जाते हैं, प्रभु हमेशा पूछते हैं, तुम्हारे लिए और कितना करूं, क्या करूं? तुम्हारे लिए और मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? तो आइए प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से इन सभी वचनों को याद करते हुए आज पूरे माता कलीसिया अशांति से जल रही है, अशांति से तड़प रही है, शांति नहीं है। परिवार में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, गांव में शांति नहीं है, पारिश लेवल में शांति नहीं, ऐसे कि रिलीजियस कम्युनिटी में शांति नहीं, पूरे विश्व में शांति नहीं है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु शांति प्रदान कर। हे यीशु, तूने अपने शिष्यों को वादा किया है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, और वो सच्ची शांति केवल प्रभु में ही है। केवल प्रभु ही हमें वो शांति प्रदान कर सकते हैं। प्रभु में ही हमें वो सच्ची आनंद मिल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे करुणामय प्रभु ईश्वर, हे अब्बा पिता, तूने इस संसार को इतना प्यार किया है कि हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हे प्रभु, हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे अब्बा पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमें शांति देने के लिए इस संसार में भेजा। हे प्रेमी पिता, तो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि हमें प्यार मिले, हमें आनंद मिले, हमें चंगाई मिले, हमारी उत्थान हो, हमारी भलाई हो, हमारी सुरक्षा हो। हे प्रेमी पिता, आज तेरे उस अनादि शब्द, जिस शब्द तेरे गोद में हमेशा महिमान्वित होता था, उस शब्द इस संसार में आया, लेकिन इस संसार ज्योति के बदले में अंधकार को ही अपनाया, सत्य के बदले झूठ को ही अपनाया है। हे प्रभु, आज पूरे संसार में अशांति फैला हुआ है। उक्रेन और रूस जैसे देश में, दोनों देश में भीषण लड़ाई चल रही है, जिसके द्वारा न केवल उन दोनों देशों की बल्कि पूरे विश्व भर में अशांति फैला हुआ है, तनाव फैला हुआ है, और महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। गरीब दिन भर दिन गरीब होते जा रहे हैं। तरह तरह से गरीबों का शोषण होता जा रहा है। हे प्रभु, इस प्रकार की परिस्थितियों से बचा। हे प्रेमी पिता, फिर से तेरे पुत्र यीशु मसीह, जिनका देहधारण का त्योहार आज पूरे माता कलीसिया संत पापा के साथ मना रही है,
हमारी प्रार्थना कृपा पूर्वक सुनने की कृपा कर, दया करके सुनने की कृपा कर। हे पिता, हमारे प्रार्थना पर कान देने की कृपा कर। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, 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 यस। तेरी स्तुतियां, तेरी स्तुतियां, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चढ़ावा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक अपनी कलीसिया की भेंट स्वीकार कर। हम विश्वास करते हैं कि तेरे एकलौते पुत्र के निर्धारण के समय हमारी मुक्ति का शुभारंभ हो गया। ऐसी कृपा करके हम इस रहस्य का समारोह सहर्ष मना सके, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वथा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुमारी मरियम को संदेश दिया कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति की मुक्ति के लिए मनुष्य के बीच जन्म लेंगे। मरियम ने इस संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ ख्रिस्त को धारण किया, ताकि इस्राएल से की गई प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और सब राष्ट्रों को उनकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है, और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं।
शक्तिमान भगवन उसकी महिमा से सब पर उसकी महिमा से सब शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना दाऊद के पुत्र का होशाना 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 हे पावन 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 शक्तिमान भगवन हे पावन 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 शक्तिमान भगवन ये जो आया राम वाला है जो आया राने वाला है आकाश में होशाना दाऊद के पुत्र का होशाना 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 हे पावन 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 शक्तिमान भगवन हे पावन 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 शक्तिमान भगवन। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र कर दे ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। रोटी यीशु जी नमन करो मैं सत सत बार। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। नमन करो सत सत। ये हमारे विश्वास का रहस्य उठे ले आई
आत्मा के साथ रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। आइए हम एक साथ प्रीतेश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए यूक्रेन और रूस को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए शांति की आशा करते हुए शांति की मांग रखते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। तेरी स्तुतियां तेरी स्तुतियां तेरी स्तुतियां तेरी महिमा तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए हम उस प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर के मेमने, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरा यहाँ आए। तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भाई और बहनों, अभी अभी हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वो दिव्य शरीर, जो शरीर स्वर्ग में पिता के साथ निवास करता था शब्द के रूप में, वो शरीर आज हमने इसी वक्त ग्रहण किया है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ।
और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसने नहीं बुझाया। वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उस सब को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने मांस बनकर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तूने हम सबको इस पवित्र बलिवेदी के द्वारा अपने को चढ़ाया और हम सबको अपना पवित्र शरीर तथा रक्त प्रदान किया। हे प्रभु यीशु, इसके साथ साथ तूने हमें वचन भी प्रदान किया है। तेरे पवित्र वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचन के लिए तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, तूने पूरे मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जाति का उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को तोड़ डाला है। हम सब के लिए भोजन बनाया है, क्योंकि स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी यीशु ही है। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी यीशु ही है। हे प्रभु, यीशु ने अपने को तोड़कर हमें अर्पित किया, पूरे मानव जाति को अर्पित किया, जिससे जो कोई भी उसे ग्रहण करता है उसे जीवन मिल जाए, परिपूर्ण जीवन मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, तेरे इस पवित्र संस्कार, तेरे इस पवित्र रोटी, तेरे इस पवित्र रक्त हमें जीवन प्रदान करे, हमें अनंत जीवन प्रदान करे, हर प्रकार की रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, कोरोना जैसे महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। तेरे पुत्र के रक्त के द्वारा, तेरे पुत्र के पवित्र शरीर के द्वारा, तेरे पुत्र के पवित्र क्रूस के द्वारा हमें शक्ति प्रदान कर,
हमें चंगाई प्रदान कर, हमें सामर्थ्य प्रदान कर, हमें सुरक्षा प्रदान कर। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम मांगते हैं यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को हर प्रकार की रोग से, हर प्रकार की बीमारी से, पैर दर्द से, पेट दर्द से, कमर दर्द से, घुटने दर्द से, सिर दर्द से, ब्लड प्रेशर से, कैंसर की रोग से, हर प्रकार की रोग से, हर प्रकार की अंदरूनी बीमारी से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मसीह, हे अब्बा पिता, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, शैतानी हरकतों से, शैतान के बंधनों से, शैतान की बुरी प्रवृत्तियों से, शैतान की बेड़ियों से हमें छुटकारा प्रदान कर, हमें छुटकारा प्रदान कर। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उक्रेन के लोगों के लिए, उक्रेन के सैनिकों के लिए, उक्रेन के राज जनता के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्रियों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र चरणों में रूस को समर्पित करते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को, वहां के सभी अधिकारियों को, वहां के सभी सैनिकों को, वहां के सभी जनता को समर्पित करते हैं। प्रभु शांति प्रदान कर, युद्ध की समाप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, युद्ध की समाप्ति के लिए हम मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज संत पापा फ्रांसिस ने जो प्रार्थना रखा है, उस प्रार्थना की सफलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व भर में लोग एक साथ जुड़कर प्रार्थना कर पाए, जिसका फल तुरंत हमें मिले, जिनकी मतलब तुरंत पूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। तेरी स्तुतियां, तेरी स्तुतियां, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रसव करेंगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदय में ये विश्वास सुदृढ़ कर दें कि कुमारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। उनके पुनरुत्थान के मुक्तिदायी सामर्थ्य से हम अनंत सुख का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप सबको आशीष प्रदान करें। आप विदा ले, ख्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद।